हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है हाइड एंड सीक इन द डार्कनेस। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी, इन द डार्कनेस यानी कि अंधेरे में, डार्कनेस यानी अंधेरे में। तो लुका छिपी अंधेरे में, ये हो गया इस स्टोरी का टाइटल यानी कि शीर्षक, अंधेरे में लुका छिपी। तो चलिए देखते हैं क्या है अंधेरे में लुका छिपी स्टोरी। इट वॉज क्लोज टू हॉलोवीन। जैक एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक एट नाइट। इट वॉज क्लोज टू हॉलोवीन, इसका ये मतलब हो गया कि हॉलोवीन के आसपास की बात है। तो हॉलोवीन एक त्यौहार होता है, तो उसके आसपास की बात है। तो हॉलोवीन एक फेस्टिवल होता है, तो उसी के आसपास की बात है। तो क्या हुआ उस समय, चलिए देखते हैं। जैक एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक एट नाइट, यानी कि जैक और उसके दोस्त, हिज फ्रेंड्स, वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे, हाइड एंड सीक यानी कि लुका छिपी, एट नाइट यानी रात में। तो कब खेल रहे थे, तो हॉलोवीन जो त्यौहार होता है उसके आसपास के समय में वो खेल रहे थे, यानी कि हॉलोवीन फेस्टिवल आने वाला होगा उसके आसपास के दिनों में भी खेल रहे थे लुका छिपी। तो वर्ड के साथ प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस हो गई। और यहाँ पे जैक और उसके दोस्तों की बात हो रही है, तो एक से ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे वाज का यूज करते हैं। एट नाइट यानी कि रात में। जैक वाज पिक्ड टू गो एंड हाइड। जैक वाज पिक्ड यानी कि जैक को चुना गया, टू गो यानी जाने के लिए, एंड हाइड यानी छिपने के लिए। तो ये हो गया इसका मतलब कि जैक को छिपने के लिए कहा गया नहीं, मतलब कि उसे चुना गया। तो यहाँ पे वाज के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है पिक्ड, तो ये पैसिव में है, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस हो गई कि उसे छिपने के लिए कहा गया, यानी उसे छिपने के लिए चुना गया। किसे, तो जैक को। ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट थिंकिंग नो वन हैड इनफ करेज टू फॉलो हिम। ही वेंट यानी कि वह गया, तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि जैक के लिए यूज किया गया। इनटू यानी में, द फॉरेस्ट यानी कहाँ गया वो, तो जंगल में। यहाँ पे गो की सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया, गो वेंट गोन होती है इसकी फॉर्म, तीनों फॉर्म। थिंकिंग का मतलब हो गया सोच करके, नो वन यानी कोई नहीं, हैड इनफ करेज यानी किसी में भी इनफ करेज यानी कि उतना हिम्मत नहीं है, टू फॉलो हिम यानी उसका पीछा करने के लिए, यानी उसका कोई पीछा करे, किसी में इतना हिम्मत नहीं है। तो ये सोच कर के वो जंगल में चला गया कि किसी में इतना हिम्मत तो है नहीं कि जंगल में मेरा पीछा करे, इसीलिए वो जंगल में छिपने के लिए चला जाता है। देन जैक हर्ड द रसलिंग ऑफ लीव्स एज ही अप्रोच्ड एट अ ट्री। सॉरी, यहाँ एट नहीं, अ ट्री। देन यानी कि फिर, जैक हर्ड यानी जैक ने सुनी, द रसलिंग क्या सुनी, रसलिंग, रसलिंग का मतलब होता है सरसराहट, ऑफ लीव्स किसकी, तो पत्तियों की। तो लीफ मतलब पत्ता होता है, एक पत्ता, उसका प्लूरल हो गया लीव्स यानी पत्तियाँ। तो पत्तियों की सरसराहट सुनी। एज ही अप्रोच्ड यानी एज का मतलब हो गया जब, ही अप्रोच्ड यानी कि वह पहुंचा, एट अ ट्री यानी एक पेड़ के पास। तो जब वो एक पेड़ के पास पहुंचता है तो ये क्या बोलते हैं, पत्तियों में उसे सरसराहट क्या होता है, सरसराहट सुनाई देता, पत्तियों की सरसराहट। When he checked to see, he saw an eric creature that towered over him। ये हो गया। When he checked to see का मतलब हो गया कि जब he checked to see यानी कि उसने जांच करके देखा, यानी जब उसने देखा, ये भी बोल सकते हैं। He saw उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ हो गई। क्या देखा, तो एक ईएरिक क्रिएचर। ईएरिक का मतलब हो गया कि भयानक
प्राणी। तो उसने क्या देखा, तो एक इएरिक का मतलब होता भयानक, उसने प्राणी देखा, क्रिएचर प्राणी या फिर जीव, डैट जो टावर्ड ओवर हिम, यानी कि जो उसके क्या था, टावर, टावर का मतलब हो गया उससे ऊंचा था, कद में उससे ऊंचा। तो ये हो गया कि उसने एक भयानक प्राणी को देखा जो उससे ओवर हिम यानी कि उससे टावर था यानी ऊंचा था। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं उसने क्या देखा, एक बड़ा सा क्रिएचर जो कि इससे ये ऊंचा है, बड़ा है हाइट में। ही लुक्ड एट जैक विथ ग्लोइंग येलो आइज। ही लुक्ड उसने देखा, तो यहाँ पर ही अब उस जो इएरिक क्रिएचर था उसके लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है। ही लुक्ड उसने देखा, एट जैक किसे देखा, तो जैक को, विथ ग्लोइंग येलो आइज यानी कि ग्लोइंग यानी चमकते हुए पीले पीली आँखों से उसने देखा, यानी उसकी आंखें पीली थी, चमक रही थी। जैक thought it must be one of my friends trying to play a Halloween prank on me. जैक थॉट यानी जैक ने सोचा, या फिर बोल सकते जैक को लगा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई। इट मस्ट यानी कि यह मस्ट यानी जरूर, बी यानी होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों में से एक, तो उसे क्या लगा कि ये मेरे दोस्तों में से जरूर एक होगा। ट्राइंग टू प्ले यानी कि जो कोशिश कर रहा है, ट्राइंग यानी कोशिश कर रहा है, टू प्ले यानी खेलने की, अ हॉलोविन प्रैंक यानी कि एक हॉलोविन प्रैंक ऑन मी यानी मेरे साथ। तो उसे लगा कि ये कोई मेरे दोस्तों में से कोई एक है जो मेरे साथ हॉलोविन प्रैंक कर रहा है, उसे ऐसा लगा जैक को। तो हॉलोविन प्रैंक यानी कि जो हॉलोविन फेस्टिवल होता होगा उसमें लोग इस टाइप के प्रैंक करते होंगे, इसलिए उसे ऐसा लगा कि कोई मेरा ही दोस्त होगा जो मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। सो इसीलिए ही ट्राइड टू लाफ, उसने क्या किया, तो ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू लाफ यानी हंसने की, बट द क्रिएचर ग्राउल्ड एट हिम, लेकिन द क्रिएचर यानी जो प्राणी था, ग्राउल्ड यानी गुर्राया, एट हिम यानी उस पर, तो किस पर, तो जैक पर। हिम यहाँ जैक के लिए प्रोनाउन यूज किया गया। बैरिंग सीजर्स लाइक शार्प टीथ, तो यहाँ पे बैरिंग का मतलब हो गया कि देखते, बैरिंग यानी सीजर्स लाइक शार्प टीथ देखते हुए, सीजर्स, सीजर्स का मतलब हो गया कि कैंची जैसे, लाइक यानी जैसे, शार्प तेज, शार्प यानी तेज दांत। तो बैरिंग का मतलब हो गया कि दिखाते हुए, क्या हो गया कि दिखाते हुए, कैसी दांत, तो कैंची जैसी तेज दांत दिखाते हुए, ये हो गया। तो यहाँ तक हो गया। और बैरिंग का मतलब हो गया कि जैसे कि दांत दिखाते हुए, दांत दिखाना, या फिर बोल सकते उजागर करना। तो वो अपनी उसकी जो दांत थी वो कैंची जैसे तेज थे, यहाँ पर भी है उसके जो दांत है नुकीले नुकीले हैं। तो वहाँ वही यहाँ पे है कि उसने जो बैरिंग यानी कि दिखाते हुए, सीजर्स लाइक शार्प टीथ यानी कैंची जैसे तेज दांत। एज इट अप्रोच्ड हिम जैक रैन एज फास्ट एज ही कुड टू द बिल्डिंग। एज इट अप्रोच्ड इसका मतलब हो गया कि जैसे ही वह अप्रोच्ड यानी पहुंचा, इट यानी कि उसकी बात हो रही है, जो एक क्रिएचर था उसकी बात हो रही है, हिम यानी जैक के पास, यानी जो वो क्रिएचर था जैसे ही उसके पास यानी जैक के पास पहुंचा, जैक रैन एज फास्ट एज ही कुड यानी कि जैक रैन यानी कि भागा, यानी कि वो दौड़ा, एज फास्ट एज ही कुड यानी जितना तेज वो भाग सकता था वो भागा। टू द बिल्डिंग, कहाँ भागा, तो टू यहाँ प्रीपोजिशन है जो दिखा रहा है कि बिल्डिंग की ओर भागा। वेयर हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग, वेयर यानी कि जहाँ, हिज फ्रेंड्स यानी जो उसके दोस्त थे, वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे। तो हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, फ्रेंड्स नाउन हो गया। तो वो जैक कहाँ भागा, जहाँ की उसके जो दोस्त थे वो खेल रहे थे। जैक नेवर लुक्ड बैक यानी कि जैक ने नेवर यानी कभी नहीं, लुक्ड बैक यानी कि पीछे देखा। बट ही कुड हियर द क्रिएचर पैंटिंग फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन ही कुड हियर यानी कि वह सुन सकता था, क्या सुन सकता था, तो द क्रिएचर पैंटिंग यानी कि उस प्राणी का, पैंटिंग यानी कि हाँफते हुए, फ्रॉम बिहाइंड
यानी कि पीछे से। तो उसने डर से पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था क्योंकि वो सुन सकता था हाँफना, यानी उस क्रिएचर की हाँफने की जो वो थी, वो महसूस कर सकता था आवाज़। इसीलिए वो डर के मारे पीछे मुड़ा नहीं, लेकिन वो महसूस कर सकता था। ही रैन इंटू द कॉन्क्रीट पार्किंग लॉट। ही रैन यानी कि वह भागा। कहाँ भागा? तो इंटू यानी में, द कॉन्क्रीट पार्किंग लॉट। तो कॉन्क्रीट से बना हुआ जो पार्किंग लॉट था, लॉट का मतलब हो गया खुला क्षेत्र, जहाँ पे पार्किंग लॉट यानी कि जहाँ पे लोग गाड़ी खड़ा करते हो, उसे पार्किंग लॉट बोलते हैं। तो कंक्रीट का जो पार्किंग लॉट था वो वहाँ उसमें भागा। वेयर हिज फ्रेंड्स वर, जहाँ हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त थे। वेन जैक टोल्ड हिज फ्रेंड्स, जब जैक ने टोल्ड यानी कहा, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से। सम बिलीव्ड यानी कि कुछ ने विश्वास किया, हिम यानी उस पर। सम डिड नॉट यानी कि कुछ ने नहीं किया। तो जब उसने बताया अपने दोस्तों को तो कुछ ने विश्वास किया उसका, हिम यानी उसका, और जो सम डिड नॉट यानी कि जो कुछ और जो दोस्त थे वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। तो ये है जैक और ये है क्रिएचर जिसे देख कर के ये भागता है। उसे तो पहले तो लगता है कि कोई मेरा ही दोस्त है जो मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो समय चल रहा था तो हॉलोवीन के आसपास का समय था। तो उसे लगा कि शायद कोई मेरा दोस्त प्रैंक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सच में कोई क्रिएचर था। तो जब वो भाग करके अपने दोस्तों के पास आता है, बताता है, तो कुछ दोस्त उसके विश्वास करते हैं उस पे और कुछ दोस्त उसका विश्वास नहीं करते हैं। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी आज की। मैं इस टाइप की स्टोरीज लाती रहती हूँ, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।